तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है और रामचंद्र कविराज का तिरुभाव दिवस है। तो ये बड़ा अद्भुत योग है कि आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है और रामचंद्र कविराज जिनका तिरुभाव दिवस है उनका किस प्रकार संबंध है गोपाल भट्ट गोस्वामी से। तो प्रभु जी ने बताया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हैं रामचंद्र कविराज। तो इस प्रकार से हैं आप क्या समझे कि यहाँ एक गुरु हैं जिनका आज आविर्भाव दिवस है और उनके शिष्य के शिष्य का तिरुभाव दिवस रामचंद्र कविराज। और दोनों के जीवन में कोई विशेषताएं हैं, विरक्ति की विशेषता है। गोपाल भट्ट जो है जब छोटे से बालक थे 10 वर्ष की अवस्था के थे तो भगवान चैतन्य इनके घर में ठहरे। इनके माता पिता ने भगवान चैतन्य की सेवा की और इस बालक ने भी भगवान चैतन्य की सेवा की। और भगवान चैतन्य जब गए इनके घर से 4 महीने के बाद उनको जाना था तो गोपाल को उन्होंने ये आदेश दिया कि तुम विवाह नहीं करना और अपने माता पिता की तब तक सेवा करना जब तक कि उनका शरीर ना छूट जाए। उसके बाद फिर वृंदावन चले जाना और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुगत होकर के रहना। तो इसमें क्या मतलब विशेष बात गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में कि विवाह नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति विवाहित हो जाता है तो फिर उसके लिए बड़े बंधन हो जाते हैं और फिर वो अपने जीवन का जो है बहुत ज़्यादा समय उसका जो है उसी में ही चला जाता है कि अपने शरीर की और अपने परिवार की देखभाल करने में। और अगर कोई व्यक्ति अविवाहित रहे और अविवाहित रह कर के अगर कोई भी कार्य करे तो उसको पूरा समय जो है वो उस कार्य में दे सकता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार जब विवाह नहीं किया तो फिर जो है पूरा जीवन उन्होंने किस कार्य में लगाया, ग्रंथों के लेखन में और अपने भजन में पूरा समय लगाया है ना। तो इनके जीवन की ये विशेषता है कि इन्होंने विवाह नहीं किया और भगवान के भजन में जो है और ग्रंथों के लेखन में पूरा समय लगाया। रामचंद्र कविराज की विशेषता क्या है? रामचंद्र कविराज की विशेषता ये है कि ये विवाहित हुए तो इनके गुरु श्रीनिवास आचार्य का ये कहना था कि तुम विवाहित तो हो गए लेकिन तुम विषयी जीवन में लिप्त मत हो। तो अपने गुरु की आज्ञा से इन्होंने जीवन भर अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्होंने विवाह ही नहीं किया है ना, तो पूरा आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और जो रामचंद्र कविराज हैं इन्होंने विवाह किया लेकिन पत्नी के साथ उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना। तो इसके लिए और ज़्यादा विशेष बताई जाती बात कि कोई ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी आश्रम में अगर रहता है तो वो बहुत सुरक्षित रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर विवाहित हो और पत्नी के साथ रहे और पत्नी सुंदर हो और समर्पित हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे तो और विशेष योग्यता। तो रामचंद्र कविराज की और भी विशेष योग्यता है कि विवाहित होकर के भी इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अच्छा, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में एक बहुत बड़ी जो घटना हुई जो कि बहुत बड़ा एक प्रकार से चमत्कार उनके जीवन में या भगवान की विशेष कृपा हुई। तो इन्होंने बताया कि शालिग्राम शिला से जो है भगवान स्वयं प्रकट हो गए है ना, भगवान स्वयं प्रकट हो गए है ना। तो कितनी बड़ी ये जो है घटना है, कितनी बड़ी घटना है।
वैसे तो देखिए भगवान प्रकट हो गए इनके सामने, तो और भी भक्त हैं जिनके साथ भगवान प्रकट हुए। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बातचीत की, उनको वरदान दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भगवान चले गए। भगवान चले गए तो और किसी को तो दर्शन नहीं हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने जब भगवान प्रकट हुए, है ना, तो कैसे प्रकट हुए अभी हम भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। राधा रमन जी अभी भी जो है वहाँ पर हैं वृंदावन में, तो कोई भी जाकर के इन्हीं आँखों से देख सकता है, जबकि भगवान का दर्शन जो है इन नेत्रों से हो नहीं सकता। भगवान ने इस प्रकार से कृपा की है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर जो कृपा हुई है, या गोपाल भट्ट गोस्वामी की हमारे ऊपर जो कृपा हुई है, वो क्या है कि जो कृपा उनको हुई, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, वही भगवान जो है हमारे सामने भी क्या है, बिल्कुल अभी भी प्रकट है। कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है। कितनी बड़ी बात। ये जो भगवान जो है, वैसे अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ भी भगवान प्रकट हैं, लेकिन सामान्य जो व्यक्ति की समझ में क्या आता है कि भाई तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं, तो इनको आप जो है भगवान के रूप में पूजते हो, तो क्या खास बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे मूर्ति को देखता है जिसको किसी ने बनाया नहीं, स्वयं प्रकट हुए, तो फिर उसका जो है कुछ दिमाग में धक्का लगता है कि ये कुछ बात हुई। इसमें नहीं कह सकते कि भाई तुम जो है ऐसे ही पत्थर की पूजा करते हो, है ना। जैसे कोई मतलब ऐसे बोलते हैं, कबीरदास ने भी एक दोहा लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजा पहाड़, ताते ये चाकी भली पूज पीस खाए संसार। तो उनका ये कहना है कि अगर पत्थर की पूजा से अगर भगवान मिलने वाले हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, और इस पत्थर की पूजा से तो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी चक्की की पूजा करो। पहले हर घर में चक्की होती थी, और अपनी पिसाई करके और अपना आटा जो है वो करते थे यूज़। बाज़ार में आटा नहीं मिलता था, हर कोई जो है चक्की अपने घर में रखते थे। तो उनका कहना, कबीरदास का कहना है, उससे अच्छी तो चक्की है जिससे पीस करके पूरी दुनिया जो है खाती है, अपना पेट भरती है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सामान्य व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता है, सोचता है कि तो जो है मतलब हमने भगवान बना दिया इनको, हैं, ये तो जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। लेकिन इनके बारे में क्या है, हैं? सोचिए, भगवान स्वयं प्रकट हुए, और फिर जो है ऐसे रूप में प्रकट हुए जो कि पूर्ण रूप से जो है वो भगवान का जो है मतलब वो रूप जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया। कैसा भगवान का रूप है, शेर की तरह पतली कमर, कमर कैसी है, शेर की तरह पतली कमर, है ना, और जो छाती है वो चौड़ी, गर्दन शंख के समान सुंदर, हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर, मुख कमल के समान सुंदर, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर, हैं। तो ऐसे जो है मतलब भगवान जो राधा रमन है वो जो है प्रकट हुए ना, और शालिग्राम शिला से मतलब एकदम निकल आए। तो ये जो है कितनी बड़ी बात है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में हुई, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की ये बहुत विशेष जो है ये योगदान है, जो कि आज के मनुष्य समाज में हम देख सकते हैं और अपनी आँखों से देख सकते हैं। और रामचंद्र कविराज की भी जो है बहुत विशेषता है। रामचंद्र कविराज की बहुत बड़ी विशेषता है। इनके गुरु जो श्रीनिवासाचार्य हैं, तो वो मणिमंजरी, वो भगवान की लीला में मणिमंजरी हैं, एक मंजरी हैं जिन्होंने अवतार लिया पुरुष के रूप में। श्रीनिवासाचार्य जो है मणिमंजरी है ना। तो ये श्रीनिवासाचार्य जिस समय अपने पूजा में बैठते थे तो समाधि में जो है चले जाते थे, और समाधि में चले जाते थे तो इनका शरीर जो है एकदम ऐसे मूर्छित सा पड़ा रहता था, और भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते थे श्रीनिवासाचार्य, है ना। तो इनके घर वालों को जो है कोई इसमें विशेष मतलब
परेशानी नहीं होती थी कि रोज़ का इसी प्रकार से इनका हिसाब था कि पूजा में जो है ये समाधि में चले जाते हैं तो फिर आ जाते हैं वापस और अपनी चेतना में वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि श्रीनिवासाचार्य जो है समाधि में चले गए और फिर 2-3 दिन तक जो है वो आए नहीं, अपने चेतना में नहीं आए और शरीर जो है वैसे निर्जीव पड़ा हुआ है। तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई, तो इनको बुलाया, रामचंद्र कविराज को बुलाया कि आप जो है अपने गुरु को समझते हैं और आपके गुरु आपको समझते हैं, तो आपके गुरु जो है इस समय कई 2-3 दिन से मूर्छित पड़े हैं और अभी होश में नहीं आए हैं, तो आप देखो कि ये कहाँ गए हैं और कब आएंगे, कब तक आएंगे, और मतलब ये तो बड़ी चिंता का विषय है। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है कि ये जो है अभी तक होश में नहीं आए। तो रामचंद्र कविराज भी उनके पास बैठ गए, अपने गुरु के शरीर के पास बैठ गए और समाधि में चले गए। और समाधि में चले गए तो अपने गुरु को जो है उन्होंने देखा कि इनके गुरु जो है अपने स्वरूप में मणिमंजरी के रूप में है भगवान की लीला में। तो रामचंद्र कविराज भी जो है अपने स्वरूप में कर्णमंजरी के रूप में आ गए। अब ये मणिमंजरी जो इनके गुरु हैं, मणिमंजरी के रूप में राधा रानी का जो है कर्णभूषण जो कि गिर गया था, रास नृत्य करते हुए गिर गया था, उसको ढूंढ रहे हैं। राधा रानी की आज्ञा से ये जो मणिमंजरी हैं इनके गुरु महाराज जो श्रीनिवासाचार्य थे, वो राधा रानी का कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं। तो ये जो कर्णमंजरी हैं ये भी राधा रानी की सेवा में, तो इस समय तो मणिमंजरी की सेवा में कर्णमंजरी हैं, तो ये भी जो है उसी कार्य में लग गए। और ये 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, और ये जो है इसलिए अपने इनका शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ था, 2-3 दिन से नहीं मिल रहा था। तो कर्णमंजरी ने भी जो है जब ढूंढना शुरू किया तो एक लता जाल में जो है वो फंसा हुआ कर्णभूषण मिल गया। जबकि जो ये थे मणिमंजरी वो तो ज़मीन में ढूंढ रहे थे कि कर्णभूषण कहीं ज़मीन में गिरा होगा, लेकिन इनकी नज़र पड़ गई कर्णमंजरी की, तो लता जाल में जो है फंसा हुआ कर्णभूषण है। तो कर्णभूषण निकाला और फिर अपने गुरु को दिया, कृष्ण मतलब मणिमंजरी को दिया कि ये जो है राधा रानी को प्रदान करेंगे। ये नहीं कि इनको मिल गया तो अब सीधे राधा रानी के पास जाएँ कि मुझे मिल गया, नहीं, ये शिष्टाचार यही है कि अपने से जो श्रेष्ठ हैं, अपने से जो ज़्यादा सीनियर हैं, तो वो जो है उनको पहुंचा जाए और वो जो है फिर राधा रानी को दें। तो दोनों जो है जो मणिमंजरी और कर्णमंजरी दोनों राधा रानी के पास गए और कर्णभूषण प्रदान किया। और कर्णभूषण जो है लेकर के राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पान का जो चबाया हुआ पान वो जो है दोनों को दे दिया। अब दोनों को जो दे दिया तो दोनों पान चबाते हुए और आ गए, तो दोनों जो है जीवित हो गए। तो दोनों पान चबा रहे हैं और इस तरह में जीवित हो गए। तो ये श्रीनिवासाचार्य भी जो है होश में आ गए और ये रामचंद्र कविराज भी होश में आ गए और क्या कर रहे हैं, पान चबा रहे हैं। तो राधा रानी का दिया हुआ पान था, तो वो इतनी सुगंध निकल रही थी इनके मुँह से, वो पान की, राधा रानी का चबाया हुआ पान था, तो पूरा घर महक गया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी, कैसी कृपा करी कि स्वयं प्रकट हो गए राधा रमण के रूप में, उसी प्रकार से रामचंद्र कविराज के ऊपर भी राधा रानी की कैसी कृपा हुई कि कर्णभूषण जो है, जो नहीं मिल रहा था इनके गुरु को, वो इनको मिला, कर्णभूषण मिला। और देखो मतलब उस भगवान की लीला में मतलब प्रवेश करके अपने शरीर को जो है यहाँ पड़ा हुआ है, उनका शरीर यहीं पड़ा हुआ है, और राधा रानी की लीला में प्रवेश करके जा करके उनका कर्णभूषण ढूंढ करके उनको दिया, है ना। तो ये जो है रामचंद्र कविराज की विशेषता है। तो दोनों के जीवन में जो है बहुत विशेष जो कृपा हुई है, ऐसी कृपा जो कि
कभी किसी को ना प्राप्त हो। तो रामचंद्र कविराज को राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है, उनका कर्णभूषण उनको जो है वापस किया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई कि भगवान ने जो है उनको ऐसा दर्शन दिया कि आज हजारों लाखों लोग जो है भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, है ना। शिला रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।